छात्र हैं सैकड़ों की संख्या में, 500, 1000, 1500, कुछ लोगों का कहना है कि 1500 छात्र जितने हैं उन्होंने प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे दिया और चक्का जाम कर दिया। और जो डायरेक्टर हैं आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव प्रकाश, उनसे लगातार जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों लापरवाही की गई इलाज में। जुलाई में ही उसका एडमिशन हुआ था सर, इसी जुलाई में। लड़का बहुत ब्रिलियंट था, पहले अटेम्प्ट में इसने आईआईटी क्लियर किया था। आपके कैंपस में किसी छात्र की मौत होगी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कैसे उसकी मौत हुई और लापरवाही बरती गई, पर फिलहाल आईआईटी के अंदर से किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ एक छात्र की मौत हो गई है। सर एक यंग बॉय है, अचानक से फिस्ट आए और ऑल ऑफ अ सडन हो जाए तो वो सोमिल साहू। सुमिल साहू, हाँ, वो मेरे को थोड़ा पच नहीं रहा है बात। आईआईटी भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र सोमिल साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पूरा मामला आज सुबह का है, जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे आईआईटी के हेल्थ सेंटर से पर्स अस्पताल भिलाई ले जाया गया, जहां पर कुछ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लगातार बवाल मचा हुआ कि किस प्रकार से उसकी मौत हुई, मौत का कारण क्या है। इसके बाद आईआईटी के जितने छात्र हैं सैकड़ों की संख्या में, 500, 1000, 1500, कुछ लोगों का कहना है कि 1500 छात्र जितने हैं उन्होंने प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे दिया और चक्का जाम कर दिया। और जो डायरेक्टर हैं आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव प्रकाश, उनसे लगातार जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों लापरवाही की गई इलाज में, क्योंकि 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब थी और वो आईआईटी के हेल्थ सेंटर में ही था। लगातार उसकी तबीयत खराब थी, पर उसको ना रिफ़र किया गया, ना बेहतर उपचार के लिए किसी अस्पताल ले जाया गया। इसको लेकर छात्रों के अंदर रोष देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। और आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, आपको बाहर पीछे वीडियो भी लगा देंगे कि किस प्रकार से जितने भी छात्र हैं उन्होंने प्रशासनिक भवन के सामने बैठकर चक्का जाम किया और नारेबाजी की और जवाब मांगा जा रहा है कि सोमिल साहू को आखिर क्या हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि उसको मिर्गी का दौरा आता था, पर इस चीज़ को उसके जीजा ने सिरे से नकार दिया है। उसको रहने वाला हरदा मध्य प्रदेश का है और इसी साल जुलाई में उसने एडमिशन लिया था आईआईटी भिलाई में। और उसके जीजा का कहना है कि वो इतना स्मार्ट स्टूडेंट था कि उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईआईटी निकाल ली और आईआईटी भिलाई में वो बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। इसके बाद उसके जीजा पहुंचे हुए हैं। उसके परिवार को जब से खबर मिली है वो चौंक गए हैं, वो हैरान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को हेल्दी यहाँ पढ़ने लिखने भेजा था, पर यहाँ तबीयत बिगड़ी और कहीं ना कहीं आईआईटी भिलाई की जो प्रशासनिक पूरी टीम है उसकी लापरवाही भी सामने आ रही है कि किस प्रकार से कितने भारत के अलग अलग कोने से यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं। इतना पैसा लगा के, इतना एग्ज़ाम फाइट करने के बाद यहाँ पर कई बार लापरवाही बरती जाती है छात्र के स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि अगर उसकी तबीयत खराब थी तो उसके बड़े अस्पताल में रिफ़र कर देते तो शायद उसकी हालत इतनी बिगड़ती नहीं, तो आज उसकी मौत नहीं होती। इस पूरे मामले में फिलहाल आईआईटी के प्रशासन से कोई भी सामने कोई जवाब देने को नहीं आया है। और डॉक्टर राजीव प्रकाश प्रोफेसर आईआईटी भिलाई के, उन्होंने भी छात्रों को सिर्फ आश्वासन दिया है कि हाँ मैं जा रहा हूँ और मैं जल्द ही मृतक छात्र यानी कि सोमिल साहू की रिपोर्ट को देखकर आपको सब जवाब दूंगा। जिस वक्त मैं आईआईटी भिलाई में मौजूद हूँ, अभी शाम के 6:30-7 बज रहे हैं। गेट नंबर 2 है कोहका गेट और पीछे ये एंट्री गेट है। मीडिया को अंदर अलाउड नहीं किया गया है। हमने कोशिश की अंदर जाने का, पर यहाँ तो सुपरवाइज़र हैं, सिर्फ इंचार्ज हैं, उन्होंने मना कर दिया कि बिना परमिशन के जाने नहीं दे सकते। यहाँ का भी प्रोटोकॉल अलग होता है। आपके कैंपस में किसी छात्र की मौत होगी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कैसे उसकी मौत हुई और लापरवाही बरती गई, पर फिलहाल आईआईटी के अंदर से किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ एक छात्र की मौत हो गई है, इंतज़ार हो रहा है। फिलहाल उसको स्पर्श अस्पताल के बाद मोर्चुरी सुपेला में रखा गया है और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी सामने नहीं आया है, जिससे अभी तक समझ नहीं आ पाया है कि मौत का कारण क्या है। मौके पर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ पहुंचे हुए थे, उसके जीजा भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनिएगा। पर फिलहाल ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि सोमिल साहू की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और उसके साथ क्या हुआ। कहीं ना कहीं ये भिलाई के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ का इकलौता आईआईटी है जो भिलाई में स्थित है और उसके अंदर इस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मौत होना, वो भी किसी छात्र की फर्स्ट ईयर में, ये एक सवाल निशान छोड़ता है। इस मामले में आगे आप सुनिए कि एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ ने क्या कहा और उस मृतक सोमिल साहू छात्र के जीजा जो वहाँ पहुँचे हुए हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। आप पूरी वीडियो देखिए और पूरा रिपोर्ट सुनिए। ये पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है। पुलिस जांच पे लग गई है कि आखिर कैसे उसकी मृत्यु हुई है, क्या कारण है। और आपको बता दें कि आईआईटी भिलाई का 5वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी बीते दिन ही मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौके पर पहुंचे हुए थे। पर एक छात्र की तबीयत
को किस प्रकार से नज़रअंदाज किया गया, ये सवाल उठ रहा है। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा और क्या कारणें हैं, मौत की क्या वजह है, इस कारण से सोमिल साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, मौत का असल कारण क्या है, ये पुलिस की जांच बताएगी और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा। पर फिलहाल हरदा मध्य प्रदेश से उसके परिजन को सूचना दे दी गई है, जो मौके पर पहुंच रहे हैं और पुलिस की भी जांच जारी है। जो भी आगे अपडेट आएगा आपको जानने मिलेगा। आप देखते रहिए बिलाइट टाइम्स। लड़का जो मृत्यु हुआ है सर, ये मेरा सोमिल साहू नाम है सर। आईआईटी भिलाई इलेक्ट्रिकल का छात्र था और जुलाई में ही उसका एडमिशन हुआ था सर। इसी जुलाई में लड़का बहुत ब्रिलियंट था, पहले अटेम्प्ट में इसने आईआईटी क्लियर किया था। और कहाँ का घर है, ये होशंगाबाद का रहने वाला है। जुलाई में एडमिशन हुआ था और सुबह सुबह हमको माँ बाप के द्वारा सूचना मिली 11:15 पे कि आप जाइए, सोमिल आईआईटी से फ़ोन आया है कि वो आईसीयू में है और क्रिटिकल है करके। तो हम लोग 11:15 बजे करीब फ़ोन आया और उसके बाद फिर 11:15 करीब फ़ोन आया कि वो डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया है। जी। जब हम इधर हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो हमारे जो रजिस्ट्रार सर से बात हुआ, उन्होंने बताया कि 8:30 बजे करीब उसको थोड़ा चक्कर आया था, तो उसने कोई दोस्त को बोला, दोस्त ने उसको ओआरएस वगैरह पिलाया और 9:30 बजे करीब फिस्ट आया, जो कि इसको फिस्ट का कभी सिम्टम्स नहीं था, कभी आज तक आया नहीं है। अब और जब फिर आपने हॉस्पिटल में बात की तो कुछ क्या बात हुई वहाँ पर? सर हॉस्पिटल से तो मेरी कोई बात नहीं हुई। जो ये मैं घटनाक्रम वो बता रहा हूँ जो मेरे को प्रोफेसर द्वारा बताया गया है कि 9:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं सर। और ना 9:30 बजे आईआईटी के जो मतलब 9:40 पे आईआईटी का जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे उनको लाया गया और वहाँ उनकी पल्स प्रॉपर नहीं मिले तो सीधे स्पर्श हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ 10 बजे आ गए स्पर्श हॉस्पिटल। आपको कारण क्या बताया गया मृत्यु का? मेरे को मृत्यु का कारण ऐसा कुछ नहीं बोला कि फिस्ट आया है और फिस्ट के कारण ही मौत हुई है। तो आप वहाँ जाकर पता करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में क्या मैटर हुआ? सर अभी एज ऑफ नाउ मेरे को करना है सर, लेकिन मैं अभी सिंगल हूँ, हम लोग आउटसाइडर हैं। अगर यहाँ पे मेरे लोकल परिजन, हम लोग का घर यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। वो मेरा साला है। जी, आपका शुभ नाम? कमलेश साहू। कुछ आपको क्या लग रहा है, सब सामान्य है ये? सर एक यंग बॉय है, अचानक से फिस्ट आए और ऑल ऑफ अ सडन हो जाए तो क्या नाम था वो इनका? सोमिल साहू। सोमिल साहू। हाँ, वो मेरे को थोड़ा पच नहीं रहा है बात। जी बिल्कुल, मतलब कुछ संदिग्ध लग रहा है आपको ना? हाँ, तो मैं यही है कि अनुरोध कि इसका थोड़ा जान बताएंगे सर आज क्या घटना हुई जिसमें युवक की मौत हुई? क्या एक युवक को हॉस्पिटलाइज कराया गया था, आईआईटी का छात्र था स्पर्शा हॉस्पिटल में। वहाँ मर्ग की सूचना पर मर्ग कायम किया गया है और पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। मर्ग कायम कर विवेचना में जांच में लिया गया है। सर कहाँ का रहने वाला था स्टूडेंट? ये हरदा होशंगाबाद का रहने वाला था।